बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ्री इंपोर्ट की पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ, ये पॉलिसी पे काम हो रहा है, अभी तक अप्रूव हो ही नहीं है। वीडियो के अंदर इसी बात को डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये पॉलिसी है क्या, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की पाकिस्तान के अंदर लागू कैसी होगी, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर काम कर रही हैं और पाकिस्तानियों को इससे क्या फायदा होगा और कौन कौन लोग पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिसी से फायदा उठा सकेंगे। तो वीडियो के अंदर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कार्स की तमाम डिस्कशन एंड डिटेल्स हैं, तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बाकी पाकिस्तानियों और आपके दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि भाई ये सिस्टम भी अब गवर्नमेंट चलाने वाली है। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी हमारी इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी जो है मंजूर हो चुकी है, और इलेक्ट्रिक कार्स का मैं बहुत ज़्यादा हामी खुद भी हूँ और इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने एक और इकदाम भी लिया है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ हाइब्रिड कार्स का, और साथ में इलेक्ट्रिक कार्स का भी। पहले बात आपको ये बताता चलूँ कि ये अभी तक एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि जितने के सारे पाकिस्तानी इस स्कीम से शायद फ़ायदा उठा सकें, लेकिन हो सकता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता चलूँ यहाँ पर कि हाइब्रिड गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पूरी दुनिया में आम करने के लिए दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो इंसेंटिव्स देती हैं, वो यहाँ पर फ़ायदे और कंज्यूमर्स को यहाँ पर फैसिलिटेट करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और हाइब्रिड गाड़ियों को यूज़ करें, क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाना है और आने वाली जो नस्ल है दुनिया के अंदर उनको भी तो हमने दुनिया में कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना ही है। ऐसा ना हो कि सारी ओजोन लेयर हम ही तबाह कर दें, सारे रिसोर्सेज हम ही यूज़ कर लें और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनको सिर्फ बंजर ज़मीन और कुछ भी ना मिले। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ कहते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सब कुछ हो रहा है, तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान भी कुछ इस तरीके के इकदाम करता है ताकि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को फ़रोग़ दिया जाए और कम कीमत पे इंसेंटिव्स के साथ लोगों को ये गाड़ी मिले ताकि लोग आसानी से इस्तेमाल करें। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यहाँ पर जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके जो मसाइल हैं उनको यहाँ पर एड्रेस किया है, और फिलहाल ये पॉलिसी जो है वहाँ से स्टार्ट ये लोग करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि जो पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो सबसे पहले इस पॉलिसी से इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो 3000 सीसी से नीचे की हाइब्रिड गाड़ी ड्यूटी फ्री पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये होनी चाहिए कि उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस है वो $1,00,000 की होनी चाहिए लास्ट 2 ईयर्स की, जिसका मतलब ये है कि वो $1,00,000 ऑलरेडी पाकिस्तान भेज चुके हों, जो कि 1,60,00,000 रुपए बनते हैं। जिस पाकिस्तानी ने इतनी रकम जो है वो रेमिटेंस की होगी वही सिर्फ क्वालिफाई कर सकता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का, वो भी 3000 सीसी से नीचे की गाड़ी। जी हाँ, ये पॉलिसी तमाम पाकिस्तानियों के लिए इस टाइम के ऊपर फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ ओवरसीज के लिए है, और दूसरा ये कि जिन्होंने इतनी बड़ी रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर भेजी हो। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, यूट्यूब के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी और मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह की स्पेकुलेशंस घूम रही हैं कि ड्यूटी फ्री हो गई है भाई तमाम पाकिस्तानियों के लिए। आप लोगों ने मेरा दिमाग भी खराब कर दिया, फेसबुक के ऊपर मैसेजेस कर करके मेरा पूरा इनबॉक्स। भाई मैं सबको कोशिश यही करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि यहाँ पर आपको इस बात की क्लियरिटी की जाए कि ये सिर्फ इनिशियल स्टेप है, पहला स्टेप है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन और इसके बाद इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के पास भी जाके ये अप्रूव होगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, नंबर 1। दूसरा, जब ये पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट होगी तो सिर्फ कुछ ही लोग इससे शुरू में फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। नंबर 3 के ये पहला स्टेप था, अभी दूसरे स्टेप पे भाई जाना है, तीसरे पे जाना है। फिर पाकिस्तानियों के लिए ये चीज़ होगी, फिर पूरी जनरल पब्लिक के लिए होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये काम होता है। और अब पाकिस्तान भी इंशाल्लाह जो है वो एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक पॉलिसी आ गई है, तो ऑब्वियसली ये स्कीम पूरे पाकिस्तानियों को भी मिलनी चाहिए, और आने वाले वक्तों में मेरी तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मास मार्केट तक पहुंचाने का। यहाँ पर आपको ना खफा होने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। खुश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम पाकिस्तानी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे पहले स्टेप के अंदर, पहले मरहले के अंदर, और खफा होने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहला स्टेप था, आगे जाके इस तरह की और पॉलिसीज भी डेवलप होंगी। तो ये है अब तक ड्यूटी फ्री इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पर अब वीडियो ख़त्म हो चुकी है, जिन लोगों ने जाना है वो चले जाएं। मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ
थोड़ी सी छोटी सी डिस्कशन अपनी Tekguru.PK फैमिली के साथ। जी हाँ भाइयों, मेरा इनबॉक्स जो है फेसबुक का वो भरा हुआ है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि आप ये करते हैं वो करते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ गए, ये वो लेन देन। भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूँ कि चैनल का मकसद जो है वो पाकिस्तानियों को ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट रखना है, और सेकंड मकसद पाकिस्तानियों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। ये मेरा पर्सनल बिलीव है और इस बात पे मैं यकीन रखता हूँ कि हमने फ्यूचर में जाना है और हमने दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और चाहे ऑटो सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर मेरा सेक्टर है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को फ्यूचर टेक्नोलॉजी की और दुनिया की जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटो टेक्नोलॉजी चल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर भी अब आ रही है, उसके लिए पाकिस्तानियों को तैयार करना। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है भाई। अगर आप लोग कह रहे हो पाक व्हील्स है, ऑटो न्यूज़, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चैनल आ गए हैं, आप उससे कॉपी करते हैं ये वो, भाई जान मेरा कोई नंबर वन, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। दूसरा, पाकिस्तानियों को मैं कॉम्पिटिटर समझता ही नहीं हूँ। हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, और आप लोगों को पता है मैं सिर्फ पाकिस्तानी ही लगा रहता हूँ। एक कौम का मेरा जो विज़न है वो एक कौम के ऊपर है। ये जितने भी हैं ये सारे हम एक कश्ती के मुसाफिर हैं और हमारी डायरेक्शन एक ही है। ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं, ये मेरे पाकिस्तानी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कोलैबोरेटर्स हैं। हाँ, जो पाकिस्तानी नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का है, वो मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है, उसके साथ मुकाबला हो सकता है, अपने लोगों के साथ कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा ये कि मैं अपने आप को नंबर वन भी नहीं समझता। मैं कोई नंबर वन नहीं हूँ कि Tekguru.PK जो है ऑटो का पहले नंबर वन चैनल नहीं है भाई। मैं कोई नंबर वन नहीं हूँ और मेरे भाई मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि मैं कभी भी किसी और का काम कॉपी नहीं करता और ना ही ज़्यादा देखता हूँ, और अगर मैंने कभी देख भी लिया तो मैं वहीं पर उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उस चीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरा तो मकसद ही दूसरा है। मेरा मकसद ये है कि लोगों को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए और पाकिस्तानियों को एक कश्ती में बिठा के प्रोग्रेस करके आगे ले जाने का ये मेरा मकसद है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं ऑटो सेक्टर के अंदर नंबर वन हो जाऊँ, और ना ही मैं हूँ, और ना उसके लिए मैं काम करता हूँ, ना मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरा विजन और मेरा मिशन वो है ही नहीं। तो बाकी तो आप लोगों को पता है कि बड़े अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स या फेसबुक के ऊपर मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि 95% जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होता है। कुछ 2-4 लोग होते हैं जो कहते हैं आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी फैमिली है वो समझती है मेरे विजन के ऊपर, वो समझती है मेरे मिशन के ऊपर। मैं एक कौम के ऊपर, तमाम पाकिस्तानियों को, भाइयों को समझने के ऊपर बिलीव करता हूँ, और इन सब को आगे ले जाने का मेरा मकसद है। तो भाई नीचे आ जाओ डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक। इस लिंक पे क्लिक करो, हमारे फेसबुक कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वहाँ पे आके आप भी जो है मैसेजेस कर सकते हो, अपनी गाड़ियों के पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हो, भेज भी सकते हो, शोगल मस्ती वहाँ पर लगा रहता है। आ जाओ तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अल्लाह के फजल से और अपनी माँ और आप सब पाकिस्तानी भाइयों की दुआओं से इंशाल्लाह जब तक होगा मैं भी लगा रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अल्लाह हाफिज़।